राजेश सर एसू पॉइंट में आपका स्वागत है। पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। आज इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बस इसको सावधानी से देख लीजिएगा। अगर आपकी उम्र 16 से 21 वर्ष है यानी टीनेजर हैं आप, यानी टीनेजर 18 तक ही होते हैं, 18 के बाद तो आप युवा हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ टीनेजर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये उम्र जो होती है बहुत हलचल आने वाली होती है। इस उम्र में जो होता है ना, बहुत बड़ा भयंकर तूफान उमड़ता है, क्योंकि इस उम्र में हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, जिसके वजह से हमारा दिमाग भी उग्र होता है, खून भी नया होता है, जोश बहुत ज़्यादा होता है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर इस जोश का सही जगह इस्तेमाल किए तो आपको 100% सफलता मिलनी है। अगर गलत रास्ते पे भटक गए तो आप गलत हो जाएंगे, और गलत हो जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपके पास सामने यहाँ पर देखिए 2 टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए एक साइड में लिखा हुआ है लव और दूसरे साइड में लिखा हुआ है सक्सेस। यानी आपको सफलता चाहिए या प्यार चाहिए? क्या चाहिए आपको, प्यार चाहिए या सफलता? बहुतों को होगा कि यार इस उम्र में तो प्यारे होना चाहिए। यार आपको बता रहा हूँ, एक कहावत है गांव में कही जाती है, दिल लगी गदही से तो परी क्या चीज़ है। मतलब आपको अगर प्यार हो गया ना तो समझिए हो गया, आपका कल्याण हो गया, कोई नहीं रोक सकता। इसमें लगभग 99% लोग बर्बाद हो जाते हैं दोस्त, ये रिकॉर्ड है, सर्च करके देख लो। क्योंकि आपको ये रास्ते भटका के रख देता है। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट ही आप भूल जाते हैं, अपना सम्मान भूल जाते हैं आप इसके चक्कर में। तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मेरा परिभाषा आप जान ले इस प्यार का मतलब क्या है। यहां देखो, एल का मतलब होता है लाइफ ऑफ सोरो, लाइफ ऑफ सोरो। इसका मतलब आप जानते होंगे जीवन में दुख है। ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियन ऑफ टीयर्स, आंसू, पूरे आपके आंसुओं का सागर है। वैली ऑफ डेथ, वी फॉर वैली ऑफ डेथ, इसका मतलब क्या है? मृत्यु की घाटी। और ई का मतलब क्या है? एंड ऑफ लाइफ। यार देखो, एल का मतलब लाइफ ऑफ सोरो। अगर आप प्यार किए हैं तो रोते ही रहना होगा, दिन रात उसी के बारे में सोचते होंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसी के बारे में सोचते हैं। और आप, मैं किसी एक स्पेशल लड़के के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों लड़के हो या लड़की दोनों के लिए बातें कर रहा हूँ। मैं किसी स्पेशल लिंक पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये जीवन भर रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, जब तक उनको किसी से प्रेम हो जाता है। हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं। ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी कि जब उनको प्रेम हो जाता है तो हमेशा रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, उसी के लिए वो मजनू बने फिरे रहते हैं दोस्त। और वैली ऑफ डेथ, यानी वो मृत्यु की घाटी में पहुंच रहे होते हैं। और एंड ऑफ लाइफ, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। आप देखिएगा, रोज के अखबार पढ़ के देखिए, उसमें लिखा होता है आज इस जगह पे 2 जोड़े आत्महत्या कर लिए, उनका प्रेम संबंध था। यहाँ पर उन्होंने जाकर के ट्रेन से कट गए, उनका प्रेम संबंध था। दोस्त, इस तरह के बहुत सी बातें आपको रोज अखबार में मिलती हैं। मैं इसलिए इस टॉपिक को आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे आपको कुछ सीखने का मिलेगा कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, किस पक्ष को मजबूत करना चाहिए। देखिए, ये प्यार करने का उम्र जो होता है ना, ये बहुत है, आगे बहुत समय है, आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आज इस उम्र में अगर आप फंस गए, 16 से 21 की उम्र में अगर आप फंस रहे हैं, समझिए आप बर्बादी के रास्ते पे पहुंच रहे हैं। क्योंकि आप जो करेंगे ना इस उम्र में प्रेम, और आप फंस जाएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की। क्योंकि इस उम्र में जितनी आपके अंदर ऊर्जा होती है वो आपको जो है ताकत देती है, और जिस चीज के लिए आप उग्र होते हैं उसी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आपके पास इतना मैच्योरिटी नहीं आ पाती है, इतनी समझदारी नहीं आ पाती है कि आप जो है किसी के लिए अच्छा सोच सकें। साथी, दोस्त, स्टूडेंट्स, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक से देखना और समझने की कोशिश करना, एक बार नहीं 4 बार,
तब आपको बहुत अच्छी ज्ञान मिलेगी। चलिए अब देखते हैं ये ऊर्जा का क्या करते हैं। जैसे 16 से 21 वर्ष की ये उम्र वाले बच्चे क्या करते हैं, इस पड़ाव में अगर पड़ गए प्रेम के चक्कर में तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने पर तुल जाती है। इसलिए क्योंकि इसमें ऊर्जा होती है और गलत दिशा की तरफ ऊर्जा को खर्च करते हैं। अगर इसी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ दें, इस ऊर्जा को किसी अपने वर्क में या अपने लक्ष्य के तरफ मोड़ दें, इस ऊर्जा को सही दिशा में लगा दे, तो सोचिए वो आदमी कहाँ होता है, और होते भी हैं। देख लीजिए जो इनके चक्कर में पड़ा है वो बर्बाद कहीं का नहीं है, और इसके चक्कर में देखिए जो अपने लक्ष्य के पाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, इस उम्र की सारी एनर्जी इसके पीछे लगा दी, अपनी मंजिल को पा जाता है। तो दोस्त याद रखना, आपको सफलता पानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना समर्पण आप प्रेम के लिए करते हो उससे ज़्यादा कहीं समर्पण आप कर दो अपनी सक्सेस के लिए। याद रखिएगा ये आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। भले इसमें समय लगेगा, परिश्रम लगता है, आपके अंदर समर्पण होता है, डेडिकेशन यानी समर्पण, आपको डेडिकेशन ही आपके मंजिल तक लेकर के जाती है और आपके अंदर वो हिम्मत लेकर के आती है, आपका लक्ष्य लेकर के आती है। अगर आपके अंदर वो लक्ष्य को पाने की चाहत उत्पन्न हो जाती है तो सिर्फ लक्ष्य के लिए परेशान रहिए, प्रेम के लिए नहीं। प्रेम तो यार बाद में भी किया जा सकता है, वो भागा नहीं जा रहा है, वो छूट नहीं जाएगा, बहुत समय है प्रेम के लिए। और हम अगर चाहत ही रखते हैं तो अपनी सफलता के लिए चाहत रखें, अपने मंजिल के लिए चाहत रखें, न कि किसी प्यार के लिए। क्योंकि इस उम्र जो होती है ना, देखो इतना देर तो आपको ये समझा दिए कि उम्र क्यों है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको इमोशनली लेता हूँ। जरा सोचो यार, लड़का हो या लड़की, तुम्हारे माँ बाप तुम पर कितना भरोसा करते हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। वो अपने कपड़े नहीं खरीदते हैं, अपने लिए कुछ नहीं खरीदते हैं, ज़रूरत की चीज़ें कम कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हर चीज़ देते हैं। और तुम क्या करते हो, कहाँ बर्बाद कर रहे हो अपना समय, किसे दे रहे हो अपना समय, किसका नुकसान कर रहे हो तुम, अपना खुद का, किसी और का नहीं। आप अपना बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय, अपनी ज़िंदगी। याद रखिए कि कल आप भी एक गार्जियन बनोगे यार, आप भी एक गार्जियन बनोगे, आपके भी बच्चे होंगे। जरा सोचो, उनकी जिम्मेदारी आपको उठानी है जैसे आपके माँ बाप, और तब आपके ऊपर प्रेशर आएगा। प्रेशर यानी कि जैसे हम जिस घर में रहते हैं उस घर के ऊपर एक छत होता है, वो छत क्या करता है दोस्त, आपको सुरक्षा देता है, चारों तरफ से धूप गर्मी बरसात से बचाता है। ठीक वैसे हमारे माँ बाप होते, हमें छाया देते, हमें पाल रहे होते, हर अपने दुख को झेल लेते हैं, हमें नहीं बताते, हमें हर सुख सुविधा देते। और आप क्या हो कि आप गलत रास्ते पे भटके चले जा रहे हो, आपको थोड़ी भी समझ नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। देखो, लक्ष्य तय करो, सारी दुनियादारी छोड़ दो, अपने लक्ष्य पे एकाग्र हो करके आगे की तरफ बढ़ो। कुछ ना देखो, जैसे देखे होगे तांगे वाला घोड़े के ऊपर ऐसे पट्टी बंधी होती है ताकि घोड़ा इधर उधर ना जा सके। गाड़ियों में ड्राइवर के पास भी ऐसे होता है लगाने के लिए ताकि ड्राइवर इधर उधर ना देख सके, एक्सीडेंट हो जाए। घोड़ा नहीं इधर उधर घोड़ा इधर उधर देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सीधे देखो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो यार। जितनी इस उम्र की ऊर्जा है लगा दो अपने काम पे, लगा दो, पूरी ऊर्जा लगा दो। देखो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ मंजिल मिल जाएगी। ताकत है तुम्हारे अंदर, वो जोश है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है। बस एक बार लग जाओ अपने लक्ष्य के लिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने लक्ष्य को, लक्ष्य के लिए समर्पित, पूरा समर्पित कर दो अपना जीवन, जब तक कि लक्ष्य ना मिल जाए, चाहे छोटा लक्ष्य हो या बड़ा लक्ष्य। ठीक है दोस्त, तो देखो अगर सफल हो जाओगे तो प्यार तो खुद चल के आएगा ना। सफल होने पर लोग खुद तुम्हें पूछेंगे। अगर ये लोग तुम्हें प्यार करेंगे और अगर यहाँ फंसोगे तो लोग तुमको क्या करेंगे आप जानते हो। फिल्म जब हम देखते हैं तो याद करो कि उसमें हमारा पक्ष किसके साथ होता है, हीरो के साथ और हीरोइन के साथ, प्रेम करने वालों के साथ होता है ना। गुंडा के साथ नहीं होता है क्योंकि हमें गुंडा से नफरत है। लेकिन वही आपके घर में, चाहे मेरे घर में कोई मेरी बहन या बेटी किसी से प्रेम करती है तो हम उस प्रेम करने वालों से नफरत करने लगते कि ये प्रेम क्यों करते।
ठीक वही हाल होता है इस समाज का कि फिल्मों का दुनिया अलग है और हमारा सामाजिक जीवन अलग है। ये हिंदी और भोजपुरी फिल्म नहीं है जिसमें सिर्फ प्रेम दिखाया जाता है और हम हीरो के साइड से होते हैं, और वही प्रेम अगर हम समाज में कर लेना तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कोई जीने, रोज अखबार में पढ़ो ऑनर किलिंग हो रहा है, लड़के लड़कियों को मार दिया गया क्योंकि वो प्रेम करते थे, किसी एक का गला काट दिया गया क्योंकि वो प्रेम करते थे। तो याद रखिएगा दोस्त, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है क्योंकि ये समाज है, ये रोकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं प्रेम गलत है, प्रेम समय से होगा जब आप सफल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, और जब आप काबिल हो जाएंगे तब आपका वो प्रेम आपके काम आएगा। ज़रा सोचिए, अगर आप प्रेम करते हैं और भाग जाते हैं, दोनों लोग लड़का या लड़की भाग जाते हैं, कहाँ रहेंगे? उस मुश्किल हालात में रहेंगे क्योंकि एक परिवार बसाने के लिए घर चाहिए और पैसे चाहिए। जॉब है नहीं, आपने पहले ही गलत कदम उठा दिया, जा करके उल्टा सीधा फंस गए, और उसके बाद आप क्या करते हैं? पूरी ज़िंदगी उसी जाल जंजड़ में फंसे रहते हैं और रोते रहते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, और यहाँ तक कि अखबार में रोज़ पढ़ के देखिए, इसी मैटर में कितने लोग जेल में हैं, कितने बच्चे जेल में भुगत रहे हैं इसकी सज़ा। और याद रखिएगा, इससे ज़िंदगी बर्बाद होती है इस उम्र में। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि 16 से 21 क्यों, क्योंकि यही तो फंसने का उम्र होता है और यही बनने का उम्र होता है यार। यहीं पे आदमी बनता है और बर्बाद होता है। 21 के बाद तो आप मैच्योर हो जाते हो, दुनियादारी समझ में आ जाती है, और आप जो कदम उठाओगे वो खुद सोच समझ के उठाओगे। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरी कहानी पसंद आती है, मेरी चीज़ें, बताई हुई चीज़ें समझ में आती हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज़ें आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, नहीं मन करे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे तब करना। तो इसी के साथ राजेश सर का प्रणाम।